सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 9 पढ़ेंगे। संज्ञा की संज्ञा क्या है। आप पहले भी पढ़ चुके हो ये सारे टॉपिक। नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव का कोई न कोई काम अवश्य होता है जिससे उसकी पहचान होती है, वही नाम संज्ञा कहलाता है। डेफिनेशन: व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी कि नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र में जैसे कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, और इस पिक्चर में दिखा रखा है सूर्य की लालिमा देखिए। और इस पिक्चर में है, ये ऊपर रॉकेट दिखा रखा है आपको। रॉकेट जैसे ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो लोग खुशी से झूम उठे। आपने देखा इन वाक्यों में 3 प्रकार के नाम हैं। पहले चित्र में है राम, लक्ष्मण, ठीक है, सीता, और दूसरे में है सूर्य। इसी प्रकार देखो और भी नाम आए हैं। ये जो राम, लक्ष्मण, सीता, सूर्य है, ये किसी एक व्यक्ति या ग्रह के नाम हैं, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब है वन, रॉकेट, लोग। ये किसी जाति या समूह का नाम का बोध करा रहे हैं। जैसे कि लोग होते हैं, एक जाति का ही बोध करा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। वन होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। रॉकेट होते हैं, कई सारे होते हैं। तो ये किसका, किसी जाति या समूह के नाम का, यानी कि जो बोध कराए वो क्या, आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है लालिमा, ऊंचाई, खुशी, यानी किसी भाव के नाम को। अब ये देखो, ये आपको भाववाचक संज्ञाएं लग रही हैं, जैसे लाली से लालिमा, ऊंचा से ऊंचाई, ठीक है, ये खुशी है। जैसे ये क्या, भाववाचक संज्ञा। जो भाव के नाम का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। इस प्रकार संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहले प्रकार की संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, विशिष्ट स्थान अथवा विशिष्ट मीन्स विशेष वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, ताजमहल, कुतुब मीनार, हिमालय, गंगा, गीता, भारत, चंद्रमा, कृष्ण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के चित्र पहचानिए। अब इसमें देखो, आपने वही विशेष है जो उनके आपने नाम पहचानने हैं। जैसे कि ये है ताजमहल, कुतुब मीनार, गुरु नानक देव जी, ये है भगवद गीता बुक का नाम, सरस्वती, और ये है महात्मा गांधी। अब इस तस्वीर के माध्यम से आपको पता लगा कि यानी कि विशेष व्यक्ति या किसी वस्तुओं के नाम हैं, तो किसी विशेष किसी चीज़ का यानी कि भाव आ जाए, उसमें विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए, वो आपकी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब दूसरे प्रकार की आपकी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खरगोश। अब खरगोश एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या, खरगोश क्या है, उसकी जाति का बोध करा रहे हैं। मुर्गा, लड़का, गांव, सड़क, कुर्सी, मेज, किताब, घर, नदी, तालाब, पर्वत आदि। अब जितने भी आपको नाम दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, यानी कि जैसे कि लड़का है, लड़का एक तो नहीं है यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे हैं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको एक नाम दे दिया गया है, तो नाम से पता चल जाता है कि ये इस जाति का बोध करा रहे हैं। तो वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञाओं के नाम उनके नीचे लिखिए। देखो ये क्या है, इस तस्वीर में दिखाया गया है कुत्ता, यानी कि कुत्ते बहुत सारे होते हैं, हर स्थान पर होते हैं, लेकिन क्या है, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही बिल्ली है, बिल्ली भी देखी होंगी आपने, बहुत सारी होती हैं। ये तो है नहीं कि एक बिल्ली है, बहुत सारी हैं। तो ये बिल्ली क्या है, जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह क्या है, पर्वत है, हाथी है, पुस्तक। अब पुस्तक क्या एक तो नहीं होती, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, इसलिए जाति का बोध करा रहे हैं। फल क्या है, बहुत सारे खाने वाले फल होते हैं, ये भी क्या है, किसी जाति का बोध करा रहे हैं। तो जो किसी जाति यानी कि बोध जाति सूचक नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि देखो आपको मैं ये हाथी के बारे में एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये अब देखो आप हाथी है, अगर जैसे कि हमारा नाम है, ठीक है, जैसे कि मैं क्या हूँ, एक लड़की हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या है, रखा हुआ है। इसी तरह क्या है, हाथी है, ठीक है। अगर इस हाथी का हम कोई गणेश या कोई रामू या शामू अगर कोई हम इसका नाम रख दें तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर हम इसे हाथी ही बुलाएंगे तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि हाथी क्या है, एक जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह यानी कि सारे जो जातिवाचक के आपको उदाहरण दिए गए हैं वो इसी तरह संबंधित हैं। अब जातिवाचक संज्ञा है, इसके दो उपभेद हैं। कुछ लोग समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से दो और भेद भी मानते हैं, परंतु ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा, प्राणियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई इकट्ठी चीज हो, जैसे अंगूरों का गुच्छा हो, चाबियों का गुच्छा हो, या कोई सेना का समूह बना हो, या किसी जैसे मक्खियों का झुंड हो। अगर कोई चीज़ समूह में होती है, इकट्ठी होती है, तो वो कौन सी होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे दल है, सेना है, झुंड है, गिरोह है। यानी कि गिरोह जैसे कोई डाकुओं को हो गया, बहुत सारे होंगे डाका डालने के लिए। मंडली होती है, कोई गीत गा गाते हैं। अब कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि क्या है, समूह हो गया एक तरह से। समिति है, पुंज है आदि। अगर कोई किसी समूह का यानी कि बोध कराता है, वो क्या होता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। फिर आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। मापतोल वाले द्रव्य पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्य में जैसे हमारी कोई लिक्विड चीज़ें आ जाती हैं, सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, तांबा आ जाता है, जैसे कि पानी, तेल, घी, गैस, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, चांदी, चावल आदि। अब ये देखो, ये क्या है, हमारी लिक्विड चीज़ भी आ रही है ना ये बीच में, यानी कि किसी द्रव्य का बोध करा रहे हैं, सोना, तांबा, चांदी आदि। तो ये हमारे क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरी प्रकार की हमारी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, ठीक है बेटे। जैसे हर्ष, शोक, भय, निर्भयता, प्रसन्नता, सुंदरता, क्रूरता, घृणा, बनावट, सजावट, बचपन, बुढ़ापा, घबराहट, महत्व, तेजी, गरीबी, अमीरी, बीमारी, शक्ति, कमजोरी आदि। इनको महसूस किया जाता है, जिसको यानी कि वो क्या होती हैं, आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब कहता है भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं का चित्रों के साथ मिलान कीजिए। जैसे कि बीमारी, खुशी, हंसी, सहायता, हरियाली, गतिशीलता या ऊंचाई। तो अब क्या है, ये है बीमारी, यानी कि बेड पे लेटा हुआ बीमार व्यक्ति है, तो ये क्या है, बीमारी का बोध करा रहे हैं। अब ये एक बच्चा, ये क्या हंस रहा है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा यानी कि हंसी के साथ इसका हो रहा है। अब ये देखो, एक बच्चा है, ये सीधा चला जा रहा है, गति यानी कि ये अब किसका हमें भेद करा यानी कि बोध करवा रहा है, गतिशीलता का। अब ये एक माली है, ये पौधों में पानी दे रहा है, ये हरियाली है, तो ये किसका भाव बोध करवा रहा है, हरियाली का। तो कुछ हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनको बनाना है आपने। हम विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे कि जातिवाचक से अब भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। बच्चा, बचपन, बालक, बालकपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, दानव, दानवता, मानव, मानवता, देव, देवत्व, नौकर, नौकरी, खट्टा, खटास, मधुर, मधुरता, हंसना, हंसी, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता या मैत्री, शत्रु, शत्रुता, नारी, नारीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, दास, दासता, मूर्ख, मूर्खता, शिशु, शिशुता, मीठा, मिठास, पढ़ना, पढ़ाई, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई। तो बच्चों, आपने यानी कि संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब नीचे देखो, आप कुछ बिंदु हैं, इनको जानोगे कि क्या है। कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
जो आगे जातिवाचक संज्ञा है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपने इसे अच्छे से लेसन को पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये आपकी कुछ एक्सरसाइज दे रखी है इसी लेसन की, आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसकी नेक्स्ट दिन आपको PDF भेजूंगी, फिर आपने यानी कि अपनी फेयर नोटबुक, इसमें फेयर बुक में फेयर करना है बुक में, पहले आप रफ नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको एक लेटर भी करवाती हूँ, एक पत्र भी करवाती हूँ जो आपके सिलेबस में है, वो मैं पहले करवा चुकी हूँ लेकिन आज मैं दोबारा करवा रही हूँ। और आपके कुछ प्रस्ताव हैं और अनुच्छेद वो मैंने आपकी PDF में डाल दिए हैं, ठीक है, आप उसमें से देख के लर्न करेंगे। अब मैं आपको एक पत्र करवाती हूँ। आपके फर्स्ट सेम में एक तो ये पत्र है, पेज नंबर 170 पे है ये। परीक्षाओं के दिनों में बजने वाले लाउडस्पीकर बंद करवाने के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। जैसे कि आपके एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, अगर कोई आपके आस पड़ोस में कोई ऊंची आवाज़ में कोई म्यूज़िक चलाए तो आपको सही नहीं लगेगा ना, आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपने क्या करना है, अपने थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो इसमें तो आपको दे रखा है जैसे सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, चांदनी चौक, दिल्ली। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भुन्ना के बारे में लिखना क्योंकि आप भुन्ना में रहते हैं, जहाँ रहते हो वहीं का एड्रेस डालना। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, चांदनी चौक मैंने काट दिया है। आप वैसे अपनी इच्छा से कोई भी डाल सकते हो लेकिन यहाँ का डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉडल टाउन, भुन्ना। फिर उसके बाद हम विषय लिखते हैं लाउड स्पीकरों को बंद करवाने के लिए, ठीक है। फिर है महोदय। आगे हम आपका ध्यान जोर जोर से बजने वाले लाउड स्पीकरों की ओर खींचना चाहते हैं। ये स्पीकर परीक्षा के दिनों में हम तैयारी में बाधा डालते हैं हमारी, इसके कारण पढ़ना लिखना असंभव हो जाता है। कृपया परीक्षा के दिनों में इनका बजना बंद करवा दें। आशा है आप शीघ्र ही इस ओर ध्यान देंगे। हम आपके आभारी होंगे। धन्यवाद। प्रार्थी सभी छात्रगण, ठीक है। फिर यहाँ पे वही फिर एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि मॉडल टाउन से है और कहाँ से है आप, भुन्ना से। और जिस दिन की आप यानी कि ये लेटर लिखोगे आपने उसी दिन की डेट डालनी है। आपको ये पहले भी पता है, जैसे कि आप आज लिख रहे हो, आज आपकी 4 डेट है, तो जैसे कि 4/9, जो भी मंथ चल रहा हो, जो भी ईयर चल रहा हो, जो भी डेट चल रही हो, आपने वही डेट डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये एक पत्र हो गया है। आपने इसे नोटबुक में राइट नहीं करना, सिर्फ लर्न करना है अपने बुक में से, ठीक है। अच्छे से लर्न करना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना आए एग्ज़ाम में। इसको राइट कर करके देखना है। मैं इसमें PDF में इसका नाम भी राइट कर दूंगी, ठीक है। फिर आप इसे देख के यानी कि अपना निशान लगा लेना और इसको लर्न करना है 170 पेज पे। धन्यवाद।